हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फिश व्लॉग्स एंड मोरबी में तुम्हारा स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉनविडा सिक्लेड फिश के बारे में। इस वीडियो में आपको ही मैं दिखाऊंगा कॉनविडा सिक्लेड फिश और इनके देखभाल कैसे करें और टैंक साइज और बेस्ट टैंक मेटर्स फिश के बारे में। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो परफेक्ट है आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा प्लीज़ एंड तक जरूर देखना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को करता शुरू। इस तरफ है कॉनविडा सिक्लेड फिश है और आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी या कॉनविडा सिक्लेड फिश दिखती है। और मेरे एक्वेरियम में दो कॉनविडा फिश है और एक आप लोग देख सकते हो फिल्टर के ऊपर बैठी है और दूसरी फिश है एक्वेरियम के फिल्टर के पीछे। ये फिश बहुत ही हेल्दी है और एक्टिव है। और तुमको न तुम्हारे पास कॉनविडा सिक्लेड फिश है तो तुमको एक्वेरियम में तुमको फिश को कैसा आप लोग देख सकते हो मेरे एक्वेरियम में बहुत ही एक्टिव फिश है। और तुम्हारे एक्वेरियम में ये फिश एक जगह पर बैठ जाती है तो तुमको ना मेरे ये फिश देख सकते हो कैसा ही नहीं एक्वेरियम में एक्टिव है। तो तुमको ना ऐसे मेरे जैसे फिश को तुमको एक्वेरियम में ऐसी करना चाहते हो तो मैं बात में कहता हूँ जो तुम्हारे। तो अब भी ना मैं तुमको बात का शेयर में करता हूँ कि तुम्हारे पास कॉनविडा सिक्लेड फिश है तो तुमको एक्वेरियम में तुमको कैसी देखभाल करना चाहिए तो मैं इनके बारे में कहता हूँ। और मैं कैसे इनकी देखभाल करता हूँ तो मैं इनके बारे में मैं बात में शेयर में करता हूँ। तो ऐसे मैं कॉनविडा सिक्लेड फिश को ही मैं एक्वेरियम के परफेक्ट साइज आपको इनके देना चाहिए। तो मैं इनके बारे में मैं तुमको मैं कहूँगा कि मेरी एक्वेरियम के साइज किया है। तो मैं ऐसे एक्वेरियम में ही मैं हफ्ते में ना इतना मैं 25% पानी में खाली कर देता हूँ और 25% पानी में दूसरा मैं एक्वेरियम में मैं भर देता हूँ। तो इसलिए ना हम लोग हफ्ते में ना हम लोग एक्वेरियम में पानी हम लोग चेंज करेंगे ना तो हमारी फिश कोई भी फिश होगी हमारे एक्वेरियम में तो सब फिश है ना हेल्दी और एक्टिव होगी। तो हमारे एक्वेरियम में जितना पानी साफ होगा तो हमारी फिश है ना एक्वेरियम में हेल्दी और एक्टिव होगी। तो आप लोग देख सकते हो मेरी सब फिश बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी है और एक्टिव है। सब फिश ब्यूटीफुल फिश है। तो सब मेरे एक्वेरियम में सब बहुत ही सारी सिक्लेड फिश और मैं आगे ही मैं कहूँगा कि इनके टैंक मेटर्स फिश के बारे में। तो इन्हें मैं इस कॉनविडा सिक्लेड फिश को ही मैं 2 टाइम तक फूड में खिलाता हूँ, सुबह में और एक शाम को ही। तो जो तुमको ना तुम्हारे सिक्लेड फिश होगी तुम्हारे एक्वेरियम में तो तुमको ना जो 2 टाइम तक और 3 टाइम तक ना तुम फिश को ही फूड तुम खिला सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा फिश को फूड नहीं खिलाना चाहिए और क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग फिश को फूड खिलाएंगे ना तो जो बिगिनर होगा तो उनको पता होगा। जो हमको फिश को बहुत ही ज़्यादा फूड खिलाएंगे ना तो हमारी फिश है ना ये बहुत ही ज़्यादा खाना खा लेंगी। और इस तरह से आप लोग देख सकते हो ये कैसे बैठ गई। इस तरह से ना हमारी फिश इस तरह से एक्वेरियम में एक कोने पर बैठ जाती है। तो ऐसा होता है। तो ये मेरी फिश है ना ये अभी इनको कुछ भी नहीं हुआ है। ये फिश है ना ये अभी जो एक जगह पर बैठ जाती है ना तो हमको पता चल जाता है कि ये कोई भी फिश है ना एक जगह पर बैठ जाती है ना हमको पता चल जाता है ये फिश अभी सोती है। जो तुमको पता नहीं होता है कि एक्वेरियम में फिश सोती है। ये ना एक्वेरियम की फिश है ना एक्वेरियम में सोती है पर कैसे सोती है और एक जगह पर बैठ जाती है इसलिए हमको पता चल जाता है। तो इन्हें मैं इस तरह से एक्वेरियम में कॉनविडा सिक्लेड फिश की मैं देखभाल में करता हूँ। फिश को इन्हें 2 टाइम तक इनको खाना देता हूँ और एक्वेरियम में पानी में नियमित है। मैं पानी का टेम्परेचर है मैं अब तो मेरे एक्वेरियम में तो है ना ठंडी का मौसम आएगा ना बहुत ही ज़्यादा तो मैं एक्वेरियम में ही मैं हीटर में लगा दूंगा। अब मेरे एक्वेरियम में कोई भी हीटर नहीं है। तो अभी से पानी का टेम्परेचर ही मेरा एक्वेरियम में 26 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस સુધી तापमान मेरा टेम्परेचर होता है। तो तुमको ना एक्वेरियम में फिश को जो नियमित पानी बदलना चाहिए और फिश को जो इनको खाना देना दोगे ना तो तुम्हारा एक्वेरियम में फिश हेल्दी और एक्टिव रहेंगी। तो चलो अब मैं एक्वेरियम के जो है ना मैं टैंक साइज की बात में कब मैं कहता हूँ। तो तुमको ना कॉनविडा सिक्लेड फिश का तुमको पालन करने का है तो तुमको ना दो फिश होगी और 5 फिश और 6 फिश तुमको जितनी फिश का तुम पालन करना हो ना तो तुमको ना ये है मेरा 3 फीट का एक्वेरियम है। तुमको ना 3 फीट एक्वेरियम लेना पड़ेगा और तुमको ना 5 फिश 6 फिश और इतनी फिश तुम लोग एक्वेरियम में पालन करोगे ना तो तुम्हारे एक्वेरियम में सब फिश होगी 5 फिश तो एक्वेरियम में अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाएंगी।
पर लेकिन क्या करने का, एक कॉन्विडा सिकलेट फिश ने ये एग्रेसिव फिश होती है और दूसरी फिश को इनको मार देती है। तो अब है ना जो इनके जो बेस्ट टैंक में फिश होगी तो कोई एक्वेरियम में कोई भी फिश फाइटिंग नहीं करेंगी। तो तुमको 3 फीट एक्वेरियम लेना पड़ेगा और एक्वेरियम में बहुत ही ज़्यादा इन्हें एक्वेरियम में फिश को छुपने के लिए डेकोरेशन बनाना पड़ेगा। और तुम लोग डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा तुम लोग बनाओगे ना तो तुम्हारा परफेक्ट एक्वेरियम में ही कॉन्विडा सिकलेट फिश या हेल्दी और एक्टिव है ना होगी। तो मैं इस तरह से मैंने एक्वेरियम में मैंने DIY से मैंने एक्वेरियम में मैंने ये हाइडिंग प्लेस है, मैंने इस तरह से मैंने डेकोरेशन मैंने बनाया और इस हाइडिंग प्लेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा फिश इनके अंदर छुप सकती है। तो यहाँ पर छुप सकती है, इस मटकी के अंदर, इनके पीछे और इनका ऊपर से सब जगह पर फिश छुप सकती है। तो तुमको 3 फीट एक्वेरियम लेना पड़ेगा और एक्वेरियम में बहुत ही ज़्यादा फिश को छुपने के लिए हाइडिंग प्लेस इनको एक्वेरियम में डेकोरेशन करना ज़रूरी होता है। और तुम्हारे एक्वेरियम में ना जो एक्वेरियम की सेंड होगी तो भी एक्वेरियम में चलेंगे ऊपर, लेकिन तुमको ना एक्वेरियम में पत्थर नहीं ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरी ये सब समुद्र की सेंड है। तो इस तरह से तुम लोग तो कोई भी सेंड होगी ना तुम लोग एक्वेरियम में तुम इनको ऐड कर सकते हो, पर लेकिन तुमको ना पत्थर का ना एक्वेरियम में डेकोरेशन करोगे तो भी चलेगा। पर लेकिन ना यहाँ पे जो एक कलर स्टोन एक्वेरियम शॉप में मिलते हैं तो ऐसा नहीं तुमको एक्वेरियम में ऐसा है ना ऐड नहीं करना चाहिए। चलो अब है ना मैं तुमको जो कॉन्विडा सिकलेट फिश की ही मैं जो इनके बेस्ट टैंक में फिश है और इनके बारे में आपको मैं कहता हूँ। और तुम्हारे पास कॉन्विडा सिकलेट फिश है जो तो है ना तुम्हारे एक्वेरियम में कौन सी वेराइटी की इनके बेस्ट टैंक में फिश है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। और मेरे इस एक्वेरियम में मेरे ही 2 वेराइटी की सिकलेट फिश है और मैं दूसरी फिश का मैं नाम मैं तुमको मैं कहूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे एक्वेरियम में 3 फायर माउथ सिकलेट फिश है। ये सब फिश होती है, ये सब ये है ना ये कॉन्विडा सिकलेट फिश की इनके बेस्ट टैंक में फिश होती है। और आप लोग देख सकते हो किया है, इनका कलर ज़बरदस्त प्यारा कलर है। और दूसरी फिश है यहाँ पर है सालविनी सिकलेट फिश है। मेरे एक्वेरियम में है 3 सालविनी फिश है, एक फिश इधर है और दूसरी फिश यहाँ पर फिल्टर के नीचे यहाँ बैठी है। और तीसरी फिश होगी ना इस मेरे मटकी के पीछे यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर हाइडिंग प्लेस के अंदर होगी। और मैं दूसरी फिश का जो मैं नाम में तुमको उसमें कहता हूँ कि एक ग्रीन टरोट फिश और येलो लैब सिकलेट और ही जो रेड ज्वेल सिकलेट फिश है। इतनी वो 3 फिश है ना तुम लोग एक्वेरियम में फिश की इनके बेस्ट टैंक में फिश होती है। और ये मेरी ये दूसरी है ना दो वेराइटी के फिश है। ये टैंक में फिश नहीं है, पर लेकिन जो मैंने इनके साथ है मैंने ऐड किया। पर लेकिन है तुम्हारे एक्वेरियम की साइज बड़ी होगी ना तो तुम लोग ना इस सिल्वर डॉलर फिश को तुम एक्वेरियम में पालन कर सकते हो। तुम्हारे पास 3 फीट का एक्वेरियम होगा तो अभी चलेगा, पर लेकिन 3 फीट से कम एक्वेरियम छोटा होगा ना तो ये कॉन्विडा सिकलेट फिश होगी ना तो हमारे सिल्वर डॉलर फिश के ऊपर इनको ऊपर अटैक करती है, इसलिए ये सब सिल्वर डॉलर फिश के ऊपर अटैक करते। तुमको ना 3 फीट एक्वेरियम लेना पड़ेगा। जो इस वीडियो में मैंने आपको मैंने बता दिया कि इनकी जो टैंक साइज, इनकी देखभाल कैसे करें और एक्वेरियम में जो फिश की बेस्ट टैंक में फिश के बारे में मैंने सब कुछ मैंने बता दिया। और तुम्हारे कॉन्विडा सिकलेट फिश का ही इनका कलर जो नेचुरल कलर है एक्वेरियम में नहीं आता है, और तुम्हारा सिकलेट फिश का ही ना कलर डल हो जाता है। तो इनके बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी में आपको मैं देता हूँ। तो तुमको एक्वेरियम के पीछे बैकग्राउंड पोस्टर होगा ब्लू कलर का, और यह है ना जो कोई भी दूसरी वेराइटी का ब्लैक कलर का। तो ऐसा एक्वेरियम में पोस्टर होगा ना तो तुम्हारा जो पोस्टर के वजह से नहीं तुम्हारी फिश का कलर उनको जो नहीं इनका कलर आता होगा। तो मेरा इस एक्वेरियम में ये समुद्र का व्यू आता है, ऐसा पोस्टर है। अब जो मेरे इस एक पोस्टर के ऊपर थोड़ा सा पानी चिपक गया है तो इसलिए ना मेरे एक्वेरियम में ये पोस्टर आपको ऐसा दिखता होगा, पर लेकिन ये समुद्र का व्यू आता है ना ऐसा पोस्टर है ऐसा ब्लू कलर का। तो मेरी दूसरी फिश है ना इस पोस्टर के वजह से ना मेरे इस फिश को ही जो इनका नेचुरल कलर है सब आता है। और तुमको ना जो तुम परफेक्ट जिनको फिश को खाना दोगे जो इनका कलर आएंगे ना ऐसा तुम लोग खाना दोगे ना तो तुम्हारा फिश का कभी भी तुम्हारा कलर नहीं आएगा। मैं तुमको ये बात मैं बहुत ही सच में मैं तुमको मैं कहता हूँ। जो हमारे एक्वेरियम के पीछे बैकग्राउंड पोस्टर सही होगा ना तो हमारे कोई भी फिश होगी एक्वेरियम में तो इनका नेचुरल कलर इस तरह से इनको आएगा। तो गाइस मेरा वीडियो तुमको पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।